Apex News, India, Northeast. एमडीए सरकार के 8 साल पूरा, सीएम ने विकास और स्थिरता पर दिया जोर। शिलोंग, चीफ मिनिस्टर कॉनराड के संगमा ने एसआरजीटी फुटबॉल ग्राउंड में एमडीए सरकार के 8 साल पूरे होने पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित किया। उन्होंने राज्य के स्थिरता, रेजिलियंस और इंक्लूसिव डेवलपमेंट के सफर को उजागर करते हुए लोगों की जिंदगी सुधारने की बात कही। सीएम ने लॉजेनरियू दरबार श्नोंग के 150 साल के जश्न का किया शुभारंभ। शिलोंग, चीफ मिनिस्टर कॉनराड के संगमा ने नोंग थिम्माई में लॉजेनरियू दरबार श्नोंग के 150 वर्ष के समारोह का उद्घाटन किया। इस अवसर पर कई नेता और स्थानीय प्रतिनिधि मौजूद रहे। Kublai ba pila yawan shakne ka program. Eight years back, with the blessings of the Almighty and with the support of the people of Meghalaya, we embarked on a journey to transform our state and to make a positive difference in the lives of our citizens. After 8 years, today, when we look back, there have been many challenges we faced. There have been many opportunities we got. And together with the support of like-minded leaders and the public as a whole, we were able to take our state forward and create the momentum that was required to make the difference in the people's lives. अमित शाह ने असम चुनाव अभियान की शुरुआत, भव्य रोड शो। गुवाहाटी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने असम चुनाव अभियान की शुरुआत एक बड़े रोड शो के साथ की, जहां बीजेपी के समर्थकों की भारी भीड़ देखी गई। विदेश भर में एसआईआर हो रहा है। ये राहुल बाबा एंड कंपनी एसआईआर का विरोध कर रही है। एक गोगाई कभी आए तो पूछना इसको, क्यों एसआईआर का विरोध कर रहे हो? ये आसाम के युवा मुझे बताए, देश भर की सूची से घुसपैठिए को मतदान सूची से, मतदाता सूची से घुसपैठिए को निकालना चाहिए या नहीं निकालना चाहिए? भाई जरा जोर से बोलो, निकालना चाहिए या नहीं निकालना चाहिए? ये गौरव गोगाई उनको बचाना चाहते हैं और आसाम की जनता के वोट मांग रहे हैं। गौरव बाबू सुन लो, आसाम की जनता के सामने स्पष्ट करो, आप घुसपैठियों के साथ हो या घुसपैठियों के खिलाफ? दो काम एक साथ नहीं हो सकता। मुझे बताओ भाई, सोनितपुर वालों, जो घुसपैठियों के साथ है उसको सोनितपुर का वोट मिल सकता है क्या? अरे जोर से बोलो, मिल सकता है क्या? एक गलती से भी कांग्रेस वाले हाथ का पंजा लेकर आए तो उनको पूछना है कि आप घुसपैठियों के साथ हो या नहीं।
पीएम मोदी ने वेस्ट एशिया तनाव के बीच ऊर्जा और फर्टिलाइजर सेक्टर की समीक्षा की। नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेट्रोलियम, गैस, पावर और फर्टिलाइजर सेक्टर की समीक्षा के लिए हाई लेवल मीटिंग की। बैठक में राजनाथ सिंह और निर्मला सीतारमण भी शामिल हुए। कोलकाता में घुसपैठ पर अमित शाह का सख्त बयान। कोलकाता। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि देश से हर घुसपैठिए को निकाला जाएगा। ये बयान उन्होंने ममता बनर्जी के आरोपों पर प्रतिक्रिया देते हुए दिया। वो बंगाल की जनता ने तय करना। मैं भारतीय जनता पार्टी की ओर से स्पष्ट कर देना चाहता हूं, सिर्फ वोटर लिस्ट से नहीं, देश भर से एक एक घुसपैठिए को हम चुन चुन कर देश के बाहर निकालने के लिए संकल्पबद्ध है और ये मेरी पार्टी का एजेंडा है। ममता जी को जो आरोप लगाना है वो लगाएं। एलपीजी जहाज एमटी जगवसंत कांडला पोर्ट पहुंचा। गुजरात। एलपीजी वाहक एमटी जगवसंत दीनदयाल पोर्ट अथॉरिटी के वदीनार टर्मिनल पर 47,000 एमटी एलपीजी लेकर पहुंचा, जिससे ऊर्जा सप्लाई चेन को मजबूती मिलेगी। कुवैत इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर ड्रोन हमला। कुवैत। ईरानियन ड्रोन्स ने कुवैत इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर हमला किया, जिससे रेडार सिस्टम को नुकसान पहुंचा और फ्यूल टैंक्स में आग लग गई। इस घटना से हवाई सेवा प्रभावित हुई। ईरान ने हाइपरसोनिक मिसाइल हमले की दी धमकी। तेहरान। ईरान के स्टेट मीडिया ने दावा किया है कि इजरायल, अमेरिका और उनके साथियों पर हाइपरसोनिक मिसाइलों से हमला किया जा सकता है, जिससे मिडल ईस्ट में तनाव बढ़ गया है। अडानी डिफेंस ने सेना को प्रहार एलएमजीज का पहला बैच दिया। ग्वालियर। अडानी डिफेंस एंड एरोस्पेस ने इंडियन आर्म्ड फोर्सेस को 2000 प्रहार लाइट मशीन गन्स का पहला बैच सौंपा। फर्टिलाइजर सप्लाई स्थिर, वेस्ट एशिया संकट का कोई असर नहीं। आईएफएफसीओ, बरेली। इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड ने कहा कि गैस संकट के बावजूद फर्टिलाइजर की उत्पादन और सप्लाई बिल्कुल सही चल रही है और किसानों को कोई दिक्कत नहीं होगी। क्राइसिस हो रहा है, उसमें फर्टिलाइजर सेक्टर में ऐसा कोई प्रॉब्लम हम लोग फेस नहीं कर रहा है। गवर्नमेंट भी हम लोग को पूरा गैस सप्लाई कर रहा है और हम लोग पूरा उत्पादन एवं मार्केटिंग दोनों साइड में ही नॉर्मल वे में ही काम कर रहा है। तो किसान के लिए सारे खाद हम लोग पहुंचा रहा है उनको फील्ड तक, तो किसान को भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। और एग्रीकल्चर में एक बहुत बड़ा मतलब हेल्प हम लोग कर रहा है गवर्नमेंट के मदद से। अगर कभी क्राइसिस आता है तो क्या इतना स्टॉक है हमारे पास कि किसानों तक पहुंचाएगा? हाँ, हम लोग के पास इंडिया में अभी फर्टिलाइजर इतना स्टॉक है जो किसान को कोई प्रॉब्लम फेस नहीं करना पड़ेगा। अच्छा से हम लोग फुलफिल करेंगे सारी चीज।
जो सरकार की वो है कि क्या उनका कहना है कि किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी भारतीय जनता में, तो किसानों को भी आपकी तरफ से यही बात है। हाँ, हम किसानों को इतना ये करते आश्वासन देते हैं जो हम लोग के तरफ से पूरा खाद का आपूर्ति। J&K हाईकोर्ट ने डिपोर्टेड माइनर को वापस लाने का दिया आदेश। जम्मू एंड कश्मीर हाईकोर्ट ने सरकार को पाकिस्तान भेजे गए एक नाबालिग को वापस लाने और उसे नागरिकता देने पर विचार करने का निर्देश दिया, जिससे सुरक्षा और कानूनी मुद्दों पर चर्चा तेज हो गई। Country with repeated extensions of a long-term visa. The government argued that the child was a Pakistani national whose visa had expired, making the deportation a lawful exercise of sovereign authority. The court, however, has emphasized the humanitarian aspects of the case. पाकिस्तान पर फ्यूल सब्सिडी का आर्थिक दबाव। इस्लामाबाद पाकिस्तान सरकार ने महंगे ग्लोबल दामों के बावजूद फ्यूल को सस्ता रखा है, जिससे अर्थव्यवस्था पर भारी दबाव और चीन से कर्ज लेने की संभावना बढ़ गई है। दो महाजों पर नहायत जिम्मेदारी के साथ अहम तरीन किरदार अदा कर रहा है। एक तरफ हम अपने कौमी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ और अवाम को आलमी मंडियों में तेल की कीमतों में क़यामत ख़ेज़ इजाफे से बचाने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं। ईरान पाकिस्तान के बीच तेल सप्लाई पर विवाद। इस्लामाबाद खबरों के मुताबिक ईरान ने बिना रिफाइंड तेल पाकिस्तान भेजा, जिससे उसके इस्तेमाल को लेकर उलझन पैदा हो गई है। पाकिस्तान में हिंदू महिला पर हमले का आरोप, विरोध प्रदर्शन। पाकिस्तान एक हिंदू विवाहित महिला पर हमले की खबर के बाद लोग सड़क पर उतर आए। पुलिस की कार्यवाही न होने पर अल्पसंख्यकों में चिंता बढ़ रही है। मुतासरा मियां बीवी वाक़े के खिलाफ प्रेस क्लब पहुंच गए। मुतासरा खातून श्री और इसके शौहर प्रभु का एहतजाज। हम जमींदार मोजो शोरों के पास गंदम की कटाई करने गए थे। जमींदार मोजो शोरों ने मुझको शराब लाने के लिए भेजकर मेरी बीवी की इज्जत लूट ली। कोटरी थाना पर फरियाद लेकर रामनवमी जुलूस में पत्थरबाजी, कई लोग घायल। झारखंड रामनवमी के जुलूस के दौरान धनबाद में हिंसा हुई, जिसमें 6 लोग घायल हो गए। पुलिस ने कई लोगों को गिरफ्तार किया। धनबाद पत्थरबाजी में 1 दर्जन से अधिक लोग घायल। झारखंड रामनवमी के दौरान हुए एक और पत्थरबाजी की घटना में 1 दर्जन से अधिक लोग घायल हो गए। स्थानीय लोगों ने पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाया। प्रशासन का बुलेरो और बिगराजपुर में खड़ा था, जैसे पत्थरबाजी चालू हुआ बुलेरो लोग साइड हो गया। जैसे पत्थरबाजी चालू हुआ बुलेरो लोग साइड हो गया। इसका इंसान क्या होगा आप लोग बताओ। प्रशासन का बुलेरो और बिगराजपुर में खड़ा था, जैसे पत्थरबाजी चालू हुआ बुलेरो लोग साइड हो गया। जैसे पत्थरबाजी चालू हुआ बुलेरो लोग साइड हो गया। इसका इंसान क्या होगा आप लोग बताओ। लेडीज लोग हैं, उन लोग भी, उसके बाद जितना आदमी सब सारा लोगों का चोट है। अभी चोट तो बहुत लोगों का है। चोट इधर सका, इधर उधर भागा। हम किसी तरह आ गए यहाँ तक, उधर घूम के पूरा गाड़ी का टंकी पीछे गया। संकट के समय पीएम मोदी ने राजनीतिक एकता की अपील की।
नोएडा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजनीतिक दलों से राष्ट्रहित के खिलाफ बयान न देने की अपील की। विनती पूर्वक कहना चाहता हूं, इस प्रकार के संकट में ऐसी बातें करने से बचें जो देश के लिए नुकसानदायक है, जो भारतीयों के हक में है, जो भारत के हित में है, वही भारत सरकार की नीति और रणनीति है। राजनीति के लिए गलत बयानबाजी करने वाले राजनीतिक बहस में तो कुछ नंबर पा लेंगे, लेकिन देश को नुकसान पहुंचाने वाली हरकतों को देश की जनता कभी माफ नहीं करती। कोरोना के महासंकट के दौरान भी कुछ लोगों ने अफवाहें फैलाई, वैक्सीन को लेकर झूठ बोले ताकि सरकार का काम मुश्किल हो, देश को नुकसान हो। परिणाम क्या हुआ? जनता ने चुनावों के दौरान ऐसी राजनीति को नकार दिया, ठुकरा दिया। मुझे पूरा भरोसा है कि देश के सभी राजनीतिक दल भी इससे सबक सीखेंगे और देश के एकजुट प्रयासों को वो बल देंगे, ताकत देंगे। बिहार के हॉस्पिटल में हंगामा, पुलिस और भीड़ में झड़प। बिहार, जहानाबाद के एक हॉस्पिटल में रेप आरोपी को लेकर भीड़ और पुलिस के बीच झड़प हो गई। स्थिति को देखते हुए सुरक्षा बढ़ा दी गई है। नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया था। उसमें जो एक्यूज थे उनकी गिरफ्तारी की गई थी। आगे हम लोग जो है विधिवत कार्रवाई कर रहे हैं उसमें। और उसी घटना को लेकर के शाम में हम लोगों को स्थानीय लोगों के द्वारा पता चला कि जो अभियुक्त हैं उसके घर में जाकर कुछ तोड़फोड़ किए हैं, स्थानीय लोगों के द्वारा किया गया है। उसको देखते हुए फिर हम लोग घटनास्थल को विजिट किए फिर से दोबारा, और दोनों पक्षों को समझाया बुझाया गया है। समझाने बुझाने के बाद उसमें अज्ञात पर एफआईआर किया जा रहा है विभिन्न धाराओं पर। सर, अस्पताल में भी हंगामे की बात आ रही है। अस्पताल में कुछ लोग जमा थे, इसी तरह का हंगामा नहीं था, वहाँ पे लोग जमा थे, उसी को बस भीड़ को डिस्पर्स किया गया है ताकि बच्ची है, नाबालिग है, तो वो भय के माहौल में ना रहे। सर, आरोप है कि सर की जो आरोपी है उसे लेकर हंगामा खड़ा हुआ था। नहीं, ऐसा नहीं है, मतलब केवल वहाँ पे लोग इकट्ठा हुए थे, मोबिलाइज हुए थे, उसी को डिस्पर्स किया गया। फिलहाल क्या स्थिति है सर? सामान्य, बिल्कुल सामान्य स्थिति है। ममता बनर्जी का आरोप, बंगाल मतदाता सूची से बड़े पैमाने पर नाम हटाए जा रहे हैं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आरोप लगाया है कि मतदाता सूची से लगभग 1.2 करोड़ नाम हटाए जा रहे हैं। उन्होंने सवाल उठाया कि मेरी वोटर लिस्ट में बदलाव करने का अधिकार किसे दिया गया। মানুষের নামে ভোট কেটে ডিটেন ক্যাম্পে পাঠিয়ে বাংলায় দাঁড়িয়ে দেয়, আমাদের বলে যে একটা লোক হাতে দেব না, তার আগে বিজয় চালাবো, আগে বাংলা চালাবো, তোর রক্ত নিয়ে দিল্লি থেকে চালাবো। তার কারণ এরা থাকা মানে দেশের বিনাশ, দেশের সন্ত্রাস। कर्नाटक में वीआईपी संस्कृति पर विवाद, विधायकों को मुफ्त आईपीएल टिकट और अलग वीआईपी स्टैंड की व्यवस्था को मंजूरी दी। ये फैसला कांग्रेस विधायक विजयानंद काशा पनवार की मांग के बाद लिया गया, जिन्होंने कहा था कि जनप्रतिनिधियों को कतार में नहीं खड़ा होना चाहिए। The move has triggered debate over VIP culture and preferential treatment in major sporting events, especially during high-profile matches. पश्चिम एशिया तनाव के बीच भारतीय सेना सतर्क, उत्तरी कमांडर का निर्देश। पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव को देखते हुए भारतीय सेना ने सतर्कता बढ़ाने का निर्देश दिया है। उत्तरी सेना कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल प्रतीक शर्मा ने सैनिकों को हर स्थिति के लिए तैयार रहने को कहा।
बीच हमें सतर्क रहना होगा। देश की सीमाओं की सुरक्षा और आतंकवाद की लड़ाई में नदन कमांड का हर सैनिक सदैव तत्पर रहेगा। यही हमारा कर्तव्य है और यही हमारा प्रण भी है। शाह का बड़ा बयान, बंगाल चुनाव को राष्ट्रीय सुरक्षा से जोड़ा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि असम में बीजेपी सरकार बनने के बाद घुसपैठ काफी हद तक रुकी है, लेकिन अब पश्चिम बंगाल अवैध घुसपैठ का मुख्य रास्ता बन गया है। इस बयान से चुनावी माहौल और गर्म हो गया है। असम से घुसपैठ कमोबेश समाप्त हो गई। अब एक ही रास्ता बचा है जहां से घुसपैठ होकर पूरे देश के अंदर घुसपैठिए फैलते हैं और देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करते। इसलिए बंगाल का एक चुनाव बंगाल के लिए महत्वपूर्ण है कई मायनों में, और देश की सुरक्षा की दृष्टि से देश के लिए भी महत्वपूर्ण। भारतीय जनता पार्टी ने तय किया है कि तृणमूल कांग्रेस के शासन के खिलाफ जनता के जो मुद्दे हैं इसको आवाज देना, जनता की आवाज को मुखर कर बंगाल की जनता के सामने और देश की जनता के सामने प्रस्तुत करना, और बंगाल के आने वाले चुनाव में ये पूरी जो अराजकता तृणमूल के शासन में फैली है, इसका हम क्या हल लेकर आएंगे, इसका हम जवाब भी लेकर आएंगे। मुरादाबाद कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला, 16 दोषियों को उम्र कैद। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में 2011 में तत्कालीन डीआईजी अशोक कुमार सिंह और पुलिसकर्मियों पर हमले के मामले में कोर्ट ने 16 लोगों को उम्र कैद की सजा सुनाई है। सभी दोषियों को कड़ी सुरक्षा में जेल भेज दिया गया। देवरिया में 3600 लीटर डीजल बरामद, सपा से जुड़े होने के आरोप। उत्तर प्रदेश के देवरिया में पुलिस ने छापेमारी कर 3600 लीटर डीजल बरामद किया। आरोप है कि सपा से जुड़े व्यक्ति सरकार को बदनाम करने के लिए कृत्रिम कमी पैदा करने की कोशिश कर रहे थे। मामले की जांच तेज हो गई है। जनपद देवरिया में पेट्रोलियम पदार्थों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए जिलाधिकारी महोदय के निर्देश के क्रम में चलाए जा रहे औचक निरीक्षण अभियान के तहत प्राप्त सूचना के आधार पर आज दिनांक 27 मार्च को पुलिस व प्रशासन की संयुक्त टीम के साथ थाना कोतवाली रुद्रपुर क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम जोगिया खुर्द में छापेमारी कर अवैध रूप से भंडारित 3600 लीटर हाई स्पीड डीजल वीर बहादुर पुत्र स्वर्गीय महेश तथा रामानंद पुत्र बिकाऊ के घर से प्राप्त हुआ। इस भंडारण हेतु कोई वैध अनुमति नहीं पाई गई, जिसके विरुद्ध विधिक कार्रवाई की अनुशंसा प्रेषित कर दी गई है। उत्तर कोरिया ने हाई थ्रस्ट मिसाइल इंजन का परीक्षण किया। उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन की निगरानी में हाई थ्रस्ट सॉलिड फ्यूल मिसाइल इंजन का परीक्षण किया गया। इसे अमेरिका तक मार करने की क्षमता बढ़ाने की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है। 우리가 보유한 강력한 공격력은 이미 천명한 말 하셨습니다. 억제력을 검열하기 위한 정상적인 훈련. 김종은 동지께서는 동행한 미사일 청국장 장창하 대장에게
बलूचिस्तान में हमला, 14 पाकिस्तानी सैनिकों की मौत। पाक अधिकृत बलूचिस्तान के पंजगुर इलाके में बलोच विद्रोहियों के हमले में कम से कम 14 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए हैं। अन्य इलाकों से भी हमलों की खबरें सामने आ रही हैं। जना कने ने लेता तो तई करा दारा आम्ही बस जना कने टेक जना कने दुआ इदा सचक ने लेता वाह भाई वाह ने लेता गडुकुआ कब तक चट बड़वा कब तक ओ सदल निकला करे जना करे भेजे लेता शर्ज लेता शर्जनेता बड़वाना शर्जनेता दुकरा तेरा मनी जागा आता ये पुलिस ना गेला था ओके दोर्रा यकी कप्ता टेक्कने हवा मा बोले थे वट्टा मा एरिया इदुमी ट्रक के एरिया टेक्कने कामदा एकादशी पर भगवान जगन्नाथ के प्रथम दर्शन, सुबह 5:30 बजे खुले मंदिर के द्वार। कामदा एकादशी के पावन अवसर पर भगवान श्री जगन्नाथ मंदिर के द्वार सुबह 5:30 बजे श्रद्धालुओं के लिए खोले गए। भक्तों ने प्रथम दिव्य दर्शन कर जय जगन्नाथ के जयकारे लगाए। Apex News, India, Northeast.